नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, पिछले काफ़ी समय से बिश्नोई नाम सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर टॉप ट्रेंड कर रहा है। भारत ही नहीं, भारत से बाहर भी करीब 100 कंट्रीज में बिश्नोई टॉप सर्च में शामिल नाम है। और यह सब हुआ है लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान विवाद के कारण। दोस्तों, लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स जो कि बिश्नोई नाम से जुड़े हैं सर्च कर रहे हैं। ऐसे में आज हम आपके लिए इस वीडियो के जरिए बिश्नोई समाज के बारे में पूरी जानकारी लेकर आए हैं, जैसे कि कौन होते हैं बिश्नोई, किस जाति को बिलोंग करते हैं, हिंदू होते हुए भी मुर्दों को जलाने की बजाय दफनाते क्यों हैं, ऐसी ही बहुत सारी रोचक जानकारियां। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां हम आपके सामने लेकर आते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं बिश्नोई का मतलब क्या होता है। दोस्तों, बिश्नोई नाम के पीछे 2 तर्क दिए जाते हैं। पहला यह है कि जो 29 नियमों का पालन करता है वह बिश्नोई कहलाता है। मारवाड़ी भाषा में 20 को 20 और नोई को 9 कहा जाता है। इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 29 आता है, जिसको बिश्नोई कहा जाता है। दरअसल दोस्तों, जैसे हर समाज के अपने कुछ नियम होते हैं, ऐसे ही बिश्नोई समाज के कुल 29 नियम हैं जिनको मानना होता है। दूसरा तर्क है गुरु जम्बेश्वर, जिन्होंने बिश्नोई समाज की स्थापना की। उन्हें विष्णु भगवान का अवतार माना गया है, जिससे बिश्नोई शब्द की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं उस गुरु के बारे में जिन्होंने बिश्नोई समाज की नींव रखी, और उन 29 नियमों के बारे में जिन्हें बिश्नोई समाज में माना जाता है। और बिश्नोई समाज में किस जाति के लोग आते हैं। दोस्तों, गुरु जम्बेश्वर महाराज का जन्म विक्रम संवत 1508 में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन राजस्थान के नागौर जिले के पीपासर गांव में एक किसान जाट परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम लोहट पवार और माता का नाम हंसा देवी था। हालांकि पवार गोत्र जाट समाज और राजपूत समाज दोनों में ही पाया जाता है, इसलिए कुछ लोग इनके राजपूत होने का भी दावा करते हैं। बचपन से ही वे धर्म और अध्यात्म में गहरी रुचि रखते थे। जम्बेश्वर महाराज के बारे में कहा जाता है कि इन्हें बचपन में गूंगा कहा जाता था, क्योंकि ये 7 साल तक कुछ भी नहीं बोले थे। बचपन के 7 साल ये केवल मौन में ही रहे। बचपन में उनको धनराज नाम से भी पुकारा जाता था। 27 साल तक गुरु जम्बेश्वर महाराज ने गाय पालने का कार्य किया। जम्बेश्वर महाराज को प्रकृति, पशु पक्षी, जीव जंतु सभी से शुरू से ही बेहद प्रेम था। ये पेड़ों को काटने और जीवों की हत्या करने को बहुत बड़ा पाप मानते थे। गुरु महाराज ने मात्र 34 वर्ष की आयु में सन 1485 में बिश्नोई पंथ की स्थापना की। इन्होंने लोगों को प्रकृति और सभी जीवों के प्रति अगाध प्रेम और सम्मान देने का संदेश दिया। नागौर जिले के आसपास के इलाकों में संत गुरु महाराज की ख्याति बढ़ती चली गई। आज के समय में ये इलाके हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के क्षेत्र में पड़ते हैं। इन आसपास के इलाकों के जाट, बनिया, चारण, राजपूत और ब्राह्मण समेत कई जातियों के लोग बिश्नोई समाज में शामिल हुए। हालांकि ज्यादातर बिश्नोई जाट और राजपूत जाति से आते हैं। हरियाणा में बिश्नोई समाज में करीब 80% लोग जाट जाति से हैं, वहीं 20% लोग अन्य जातियों से आते हैं। अनुयायियों को अपने गुरु जम्बेश्वर के प्रति उनकी भक्ति के कारण जम्बेश्वर पंथी के रूप में भी जाना जाता है। श्री गुरु जम्बेश्वर ने 29 नियमों का एक सेट घोषित किया। इन्हें नागरी लिपि में लिखे शब्दवाणी नामक दस्तावेज में शामिल किया गया था, जिसमें 120 शब्द हैं। उनके 29 नियमों में से 10 व्यक्तिगत स्वस्थता और अच्छे बुनियादी स्वास्थ्य को बनाए रखने की दिशा में निर्देशित है। 7 नियम स्वस्थ सामाजिक व्यवहार के लिए और 4 सिद्धांत भगवान की पूजा के लिए हैं। 8 नियम जैव विविधता को संरक्षित करने और अच्छे पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए निर्धारित किए गए। इनमें जानवरों को मारने और हरे पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध और सभी जीवन रूपों को संरक्षण प्रदान करना शामिल है। समुदाय को यह भी देखने के लिए निर्देशित किया जाता है कि वे जिस जलाऊ लकड़ी का उपयोग करते हैं उसमें छोटे कीड़े नहीं हों। नीले कपड़े पहनना प्रतिबंधित है, क्योंकि उन्हें रंगने के लिए रंग बड़ी मात्रा में झाड़ियों को काटने से प्राप्त होता है। बिश्नोई समाज के 29 सिद्धांतों की बात की जाए तो इसमें 20 नियम है और 9 यम है, जिनमें सबसे पहला नियम है बच्चे के जन्म के बाद 30 दिनों तक अस्वस्थता की स्थिति में माँ और बच्चा दोनों को रखा जाता है और इन दोनों को घरेलू गतिविधियों से दूर रखा जाता है। जब महिला मासिक धर्म में होती है तो उसे घर के कामों जैसे खाना पकाना, पानी परोसना आदि से 5 दिन तक अलग रखा जाता है। तीसरा नियम सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना होता है। चौथे नियम के अनुसार जीवन के आदर्श नियमों का पालन करना अनिवार्य बताया गया है, जिसमें शील, क्षमा, संतोष और शौच शामिल है। 5वें नियम में सुबह और शाम 2 बार पूजा करना अनिवार्य बताया गया है। छठा नियम भगवान विष्णु की स्तुति करना बताता है। बिश्नोई समाज को वैष्णव समाज कहा जाता है।
जिसके कारण विष्णु जी की आरती करना अनिवार्य बताया गया है। 7वें नियम के अनुसार हवन को होमा का प्रतीक बताया है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को खुद से दूर करने की प्रक्रिया है, जिससे परम स्वतंत्रता, आनंद, शांति और सत्य की प्राप्ति होती है। इसे एक बेहतर इंसान बनने के लिए जरूरी बताया गया है। 8वां नियम, फिल्टर किया हुआ पानी, दूध, साफ की हुई लकड़ी का उपयोग करें या आसपास के जीवों को हटाने के बाद खाना पकाने वाले ईंधन का उपयोग करने के बारे में बताया गया है। 9वें नियम के अनुसार ईमानदारी और सत्य वचन बोलने के बारे में बताया गया है। 10वां नियम, हृदय से क्षमा और करुणा का अभ्यास करने के लिए बताया गया है। 11वां नियम, ईमानदारी से दयालु बनने के बारे में बताता है। 12वें नियम के अनुसार चोरी नहीं करनी चाहिए और न ही चोरी करने का इरादा रखना चाहिए। 13वां नियम, निंदा और आलोचना से बचने के लिए बताया गया है। 14वां नियम, कभी भी झूठ नहीं बोलने को दर्शाता है। 15वें नियम के अनुसार विवाद या संघर्ष में शामिल नहीं होना चाहिए। 16वां नियम, अमावस्या की महत्वता पर प्रकाश डालता है। अमावस्या के दिन व्रत रखना बताया गया है। 17वां नियम, भगवान विष्णु की पूजा पर जोर डालता है और उनके नाम जपने की महत्वता को बताता है। 18वां नियम, सभी जीवों पर दया करने, उससे प्रेम करने के बारे में बताता है। 19वें नियम के अनुसार हरे पेड़ नहीं काटने चाहिए और पर्यावरण हमेशा बचाने की कोशिश करनी चाहिए। 20वें नियम के अनुसार काम, क्रोध, लोभ और मोह से दूर रहना बताया गया है। अपनी शक्ति का उपयोग सही काम के लिए करने और आखिरी सांस तक धर्म के लिए लड़ने की बात कही गई है। 21वें नियम के अनुसार अपना खाना स्वयं बनाने की बात और आत्मनिर्भरता के बारे में बताया गया है। 22वें नियम में त्यागे गए पशुओं को बूचड़ खाने में वध होने से बचाने के लिए उन्हें आश्रय प्रदान करने की बात कही गई है। 23वें नियम के अनुसार बैलों की नसबंदी न करें, नर बछड़ों को डेयरी फार्मों से बाहर न छोड़ें, उनके कल्याण के लिए भुगतान करें और उन्हें आश्रय दें। 24वां नियम, अफीम का प्रयोग या उसके व्यापार से दूर रहने की बात करता है। 25वें नियम के अनुसार धूम्रपान, तंबाकू या इसके उत्पादों का उपयोग नहीं करने की बात करता है। 26वें नियम में भांग या गांजा या कोई भी ऐसा नशा न करें जो मानव मन या शरीर को कमजोर कर सकता है। 27वें नियम के अनुसार शराब न पिएं, क्योंकि शराब स्वास्थ्य को बहुत तेजी से खराब करती है। 28वें नियम में मांस खाना वर्जित है, हमेशा शाकाहारी या नैतिक लैक्टो शाकाहारी बने रहने की बात करता है। 29वां नियम, नीले रंग के कपड़े न पहनने की बात करता है, क्योंकि यह नीला रंग पौधे से प्राप्त होता है। दोस्तों, बिश्नोई समाज का प्रकृति प्रेम, पशु प्रेम किसी से छुपा नहीं है। आज के समय में सलमान खान का विवाद इसी प्रेम के कारण उपजा है। लेकिन अगर हम आपको बिश्नोई समाज की एक सदस्यता अमृता देवी के बारे में बताएं, तो आप आज के विवाद को उसके सामने बिल्कुल छोटा मानेंगे। अमृता देवी, जिन्होंने 12 सितंबर 1730 को खेजड़ी के पेड़ों को काटने के विरोध में 363 अन्य बिश्नोइयों को अपनी जान देने के लिए प्रेरित किया था। दरअसल जोधपुर के महाराजा अभय सिंह को एक नए महल के निर्माण के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी। उन्होंने खेजरली गांव में पेड़ों को काटने के लिए सैनिकों को भेजा, जिसे उस समय जहनद कहा जाता था। उनकी हरकतों को देखते हुए अमृता देवी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और एक पेड़ को गले लगा लिया। उसके परिवार ने फिर वही रणनीति अपनाई। जैसे ही यह खबर फैलने लगी, अन्य स्थानीय लोगों ने भी यही किया। उसने सैनिकों से कहा कि वह उनके कार्यों को अपनी आस्था का अपमान मानती है और वह पेड़ों को बचाने के लिए मरने के लिए तैयार है। पेड़ों की रक्षा करते हुए 363 बिश्नोइयों ने अपनी जान दे दी थी, जिनको वहीं खेजडली में दफनाया गया था, जहाँ 4 खंभों वाली एक साधारण कब्र बनाई गई है। हर साल सितंबर में, यानी कि भाद्रपद की शुक्ल दशमी को, बिश्नोई लोग पेड़ों को बचाने के लिए अपने लोगों द्वारा किए गए बलिदान को याद करने के लिए वहाँ इकट्ठा होते हैं। तो दोस्तों, यह वह समाज है जिसने कुछ पेड़ों को बचाने के लिए अपने 363 लोगों का बलिदान दे दिया था। तो आप सोच सकते हैं हाल या विवाद इसके आगे कितना छोटा विवाद है। ऐसे ही दोस्तों, एक और भी रोचक बात है जो कि बिश्नोई समाज को कुछ खास बनाती है। वह है बिश्नोई समाज में अंतिम संस्कार से जुड़ी कुछ खास बातें। दरअसल हिंदू होते हुए, विष्णु पूजक होते हुए भी बिश्नोई समाज में मृतक के शव को जमीन में दफनाया जाता है। इसे आम भाषा में जमीन दाग दाह संस्कार कहते हैं। शव को दफनाने के लिए कच्ची कब्र खोदी जाती है। उसके बाद शव पर मिट्टी डालकर गड्ढे को भर दिया जाता है। दरअसल इसके पीछे बिश्नोई समाज के लोग प्रकृति से प्रेम को मानते हैं, इसलिए वह चिता के लिए लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करते। बिश्नोई समाज का यह अनोखा अंतिम संस्कार पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनके रुझान को दर्शाता है। तो दोस्तों, देखा आपने, एक ऐसा समाज जिसके अंदर काफी सारी जातियां मिली हुई हैं और उन्होंने अपने गुरु के सानिध्य में एक ऐसे समाज की स्थापना की जो कि प्रकृति प्रेमी है और 600 साल पुरानी उस रीति को आज तक निभाता आ रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद दोस्तों।